हाय बेचारी रात की रानी आई तो थी हमारे घर, मगर तेज धूप से झड़ गई। बहुत से लोग जो कि पंजाब से ताल्लुक रखते हैं उनको तो पता है कि एक ड्रिंक होती है जो बनाई जाती है घर में, उसका नाम होता है कांजी। कांजी होती है काली गाजरों की। अब आपसे बहुत सारे लोग आप कहेंगे हैं गाजरें तो लाल होती हैं, काली तो नहीं होती। काली गाजरों को मैंने छोटा छोटा काटा, मैं मुंह से बता रही हूँ क्या बात है, मतलब ये वीलॉग देखे जरा, उल्टा ही है ना कोई। ये प्यारा दुपट्टा मुझे एक बहुत प्यारी सी बच्ची ने दिया, और बच्ची इसलिए कि मेरी बेटी की दोस्त है, बड़े क्रिएटिव दुपट्टे बनाती है। बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए। अब जितनी देसी चीजें हैं ना, ये सब बड़ी अच्छी हैं। जाहिर है हम तो बहुत ऑर्गेनिक माहौल में पले हुए हैं। ये देखें ना, बिल्कुल मरून रंग का है ये शरबत, और जनाब ये इसकी गाजरें, ये चेक करें। मजा आ गया। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में लेट कर ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक, ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक, औंधे पड़े रहे यूं ही छत पर पड़े हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता। जाड़ों की ये धूप नर्म सी था ना इस वक्त, हालांकि जाड़ा नहीं अभी, एकदम ख्याल आया मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? देखिए मैंने कितना प्यारा दुपट्टा पहना हुआ है। ये प्यारा दुपट्टा मुझे एक बहुत प्यारी सी बच्ची ने दिया, और बच्ची इसलिए कि मेरी बेटी की दोस्त है और बड़ी टैलेंटेड है। उसका नाम है आमना नवाब। बड़े क्रिएटिव दुपट्टे बनाती है। इंडस वैली से टेक्सटाइल में डिग्री भी की हुई थी, फिर शादी के बाद बच्चों के बाद सिलसिला मुनक़ता हो गया, और अब वो टोरंटो में ये दोबारा से बनाकर बड़े ही प्यारे दुपट्टे, बड़े क्रिएटिव, और सारा काम वहाँ से ड्रॉ करके यहाँ बनवाती है। नरीमान एक बक्सा भर के लेके गई उसका, तो मुझे भी एक दुपट्टा मिल जाता है। मैंने कहा चलें मैं भी ज़रा पहन के बैठूँ, अभी नई नई ईद गुजरी है ना, अभी भी मेहंदी रंगी हुई है। सो एक मर्ज़ी की चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी, लेकिन क्या हुआ, बहुत से लोग जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं उनको तो पता है कि एक ड्रिंक होती है जो बनाई जाती है घर में, उसका नाम होता है कांजी। कांजी होती है काली गाजरों की। अब आपसे बहुत सारे लोग आप कहेंगे हैं गाजरें तो लाल होती हैं, काली तो नहीं होती। काली गाजरें भी होती हैं जो बहुत थोड़े वक्त के लिए आती हैं, वो मिलती ज़्यादातर पंजाब में। मैंने क्या किया, जब मैं गई थी ना बच्चों के साथ, मैं 3 किलो गाजरें ले आई। अच्छा, क्यों हमारी अम्मी के घर में वो मटका भर के बनता था, हम सब लड़कियाँ पीती थी, जैसे समझिए शलजम का अचार टाइप नहीं होता, ये उस तरह की एक ड्रिंक है। फिर काली गाजरें जो हैं उनको धो धा के फिर मैंने एक मटका ख़रीदा। उस मटके को बशीर ने फिर एक रात पूरी रात पानी पिलाया, क्योंकि पानी में जो मिट्टी की चीज़ें होती हैं ना, हमेशा ये मैंने सुना ही है, चाहे वो पतीली हो, चाहे वो मटका हो, चाहे वो परात हो, उसको पूरी रात पानी पिलाते ताकि मिट्टी अच्छी तरह पानी को अब्जॉर्ब कर ले और जज्ब हो जाए। फिर मैंने उसमें काली गाजरें काट के जब डाली, अब मैं जब बना रही थी तब मुझे ख्याल नहीं आया, निकल गया टाइम, ख्याल नहीं आया कि मैं वो, हालांकि कुछ भी नहीं था उसमें, थोड़ा सा तो वो मैंने मटका रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। काली गाजरों को मैंने छोटा छोटा काटा, मैं मुंह से बता रही हूँ क्या बात है, मतलब ये वीलॉग देखे जरा, उल्टा ही है ना कोई। उस वक्त बिल्कुल ख्याल नहीं है, बच्चे भी थे, काम भी इतना था, तो मैं भूल गई। तो काली गाजरों के इतने इतने टुकड़े किए और मटके में डाले, उसमें इतनी सारी राई डाली। समझे अगर 3 किलो और काली गाजरें हैं ना, वैसे लोग चुकंदर से भी बना लेते हैं, हाँ अगर काली गाजरें नहीं मिले तो चुकंदर से भी बना ले। ये लिवर के लिए और हेल्थ के लिए इतना ठंडा होता है, ज़बरदस्त। खैर जो काली गाजरें मैंने डाली, उसके साथ मैंने डाली तकरीबन ½ कप, चाय का कप हाफ जो होता है ना,
वो मैंने राई को हल्का सा वो किया, दादर 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 पंजाबी में कहते हैं, दरदरा किया। वो करके उसमें डाली थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं कि गले को ना लगे, और वाइट नमक और काला नमक, और थोड़ी सी मैंने हींग डाली है। उसको डाल के 4-5 दिन हमने प्लास्टिक चढ़ाया और मटके पे रखा ढकना, और उसको छोड़ दिया। अब जो 4-5 दिन बाद वो बनी है ना, हाय हाय, खट्टी खट्टी। हम लोग तो अपनी अम्मी के घर में था तो हम इसको बढ़ाते रहते थे, फिर कम हो जाती थी, फिर हम और पानी भर देते थे और राई भरवा देते थे। अम्मी फिर कहती थी बस कर दो, होने था पीछा छड़ दो। और वो गाजरें खट्टी खट्टी इतनी मज़े की होती है ना, ज़बरदस्त है। अब जितनी देसी चीज़ें हैं ना, ये सब बड़ी अच्छी हैं। अब हमें ज़ाहिर है हम तो बहुत ऑर्गेनिक माहौल में पले हुए हैं। हमारी अम्मी अब्बा के घर में दवाई नहीं होती थी। हाँ जी, एक दफ़ा मुझे 2 दफ़ा टाइफाइड हुआ था, और मेरे वालिद बहुत स्ट्रिक्ट थे, होम्योपैथिक के अलावा कोई दवाई नहीं करते थे। मैं बहुत दुबली पतली थी, मैं मतलब इतनी बीमार हो गई कि मैं बेहोश होकर गिर गई, मुझे पता ही नहीं चला, बल्कि नीलम बाजी ने मुझे संभाला। अब अम्मी चाह रही थी कि मुझे वो होम्योपैथिक की जगह एलोपैथिक दें, यानी एंटीबायोटिक दें। अब्बा ने कहा ये जहर मेरे घर में आएगा ही नहीं। अब ज़ाहिर है अब्बा का तो रोब था, तो अम्मी ने आधी रात को मुझे चुपके से उठाया और कहा चुप, और मेरे मुंह में वो दे दी, ताकि मैं बेहोश हो रही थी। लेकिन अब्बा को था कि मतलब कसम वाली बात है कि कहीं से एक ज़माना था उसमें, जैसे पैराडॉल वगैरह होती है ना, ऐसे एस्प्रो होती थी, वो कहीं इनको नजर आई, पाँव से मसल दी, कहती ये जहर कौन लाए मेरे घर में। तो मैं अब कहती हूँ कि कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हुई हमारे साथ। हमने बहुत कम ये चीज़ें इस्तेमाल की, बाहर का तो कुछ खाया ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या होता है। हमने ये दवाइयाँ भी हमने वो खाई जो कि होम्योपैथिक थी, या जैसे हम कांजी पीते थे। देखिए मेरे प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने टमाटर लग गए। अब यहाँ मैं छुपा के रखती हूँ तो ये चलते पौधे, वरना मर जाते हैं। ये भी मर गया था ग्रीन वाला, फिर हमने इधर इधर रखे। उधर रात की रानी भी लगाई हुई है, अल्लाह करे कि चल जाए, क्योंकि तेज़ हवा में ये चीज़ें जो है ना जल्दी मर जाती हैं। लाओ बेटे दिखाओ। हाँ जी, हाँ अब मैं दिखाती हूँ हमने जो कांजी डाली है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले तो ये रखती हूँ चीज़ें, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये मटका हमने रखा है, इसके ऊपर ही हमने प्लास्टिक चढ़ाया हुआ था, और इतनी कोई मज़ेदार चीज़ है, अल्लाह मैं क्या ही बताऊँ आपको, पर इसका बड़ा पक्का रंग होता है। हाँ जी, कपड़ों पे लग गया और तो बस गए। अब मैं आपके सामने इसको निकाल रही हूँ, कुछ भी ज़्यादा नहीं डाला। बिस्मिल्लाह। अरे इसमें से पानी कम हो गया बशीर, और डाल देना बेटा। ये देखे ना, बिल्कुल मरून रंग का है ये शरबत, ये। और फिर इसको फ्रिज में रखते हैं तो और ठंडी हो जाती है। अभी मैं ज़रा थोड़ी सी पीऊँगी, क्योंकि फ्रिज में रखने का काम है। और जनाब ये इसकी गाजरें, ये चेक करें। मज़ा आ गया। थोड़ा सा नमक इसमें हल्का है, वो तेज़ हो जाएगा। और ये गाजर इतनी मज़े की, हाँ। तो जनाब कांजी पंजाब का बड़ा मशहूर ड्रिंक है, गाजर खट्टी होगी। हाँ हाँ, यहाँ से तो हटा लूँ, किसी के सर पे गिरा तो गए। तो मैं ये कहती कि हमारे घर जितना ऑर्गेनिक सब कुछ था, हमारे घर के उस ज़माने में सब घरों में असली चीज़ें होती थी। सिलबट्टे पे कबाब मैं भी अभी बशीर से बनवाती हूँ। फिर मेरी तो बल्कि नानी दादी, आपकी भी नानी दादी, मसाला भी उसी वक्त पीसती थी सिलबट्टे पे। मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा पानी डालती थी मेरी नानी, और उसको यूँ रगड़ती थी, अदरक को, फिर प्याज को, फिर लहसुन को, फिर लाल मिर्च को, फिर हल्दी का टुकड़ा। और ये सब चीज़ें इतनी फ्रेश होती थी क्योंकि बिल्कुल प्योर होती थी। अब हमारे पास मशीनें आ गई हैं, ठीक है, टाइम भी बचाती हैं, लेकिन जितना आप ऑर्गेनिक होते जाएं, जितना आप ऑर्गेनिक रह सकें, उतना बेहतर है। ये माइक्रोवेव वगैरह हमारे पास नहीं थे, अब तो मेरे पास भी कम वक्त है। ख़राब हो जाता तो और भी आ जाता है, क्योंकि वो आसानी होगी ना। अब तो बिजली चली जाती है तो खाना भी गर्म करना होता है, कोई एक मुसीबत है। लेकिन ओवरऑल हम लोगों ने ज़्यादातर अच्छा खाया हुआ है, हमने सादा खाया हुआ है, हमने ऑर्गेनिक खाया हुआ है। इसलिए अल्लाह के फजल से ना हम लोग इतने मोटे हुए हैं। आप देख लें, अपने साथ भी देख लें, अपनी अम्मियों को देख लें, अपनी खालाओं को देख लें। हाँ, किसी की फैमिली टेंडेंसी हो मोटापे की तो एक अलग बात है, लेकिन जनरली हमारी जो जनरेशन थी, मैं अपनी सहेलियों को बार बार कहती हूँ, सबा है, रुबीना है, समीना अहमद है, समीना पीरज़ादा थी, सब हम लोग दुबले पतले थे। बद्दो तो इतनी पतली थी कि आप सोच नहीं सकते। सुल्ताना भी पतली थी, हालांकि मैं सबसे ज़्यादा सुखड़ी थी, रुबीना भी बहुत सुखड़ी थी। तो हमें ना, हम सॉलिड थे बच्चे, लेकिन हमें ये हार्मोन्स के इश्यूज़ नहीं थे ना। हमने कोई तली हुई चीज़ें इतनी खाई, घर में ही पकौड़े बन जाते थे। तो मुझे लगता है कि अभी भी हमें वापस उस पर जाना चाहिए।
अब हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, ऑर्डर कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, अच्छा मैं भी देख रही हूँ कुछ दिनों से ना, यूट्यूब पे देख रही हूँ, एक बड़े प्यारे से मियाँ बीवी और पढ़े लिखे से हैं, और उन्होंने अपने गांव में पूरी हर चीज़, मिट्टी का चूल्हा बनाया हुआ है, और उन्होंने हर चीज़ खुद बना, वो इयरिंग्स भी बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक ज्वेलरी बनाते हैं, और वो और औरतों को भी बिजनेस दिलाते हैं। तो उन्होंने हर चीज़ को बस छोड़ छाड़ के शहर से वो गांव में शिफ्ट हो गए, और उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो होम स्कूलिंग करते हैं। अब देखिए ना, बहुत सी चीज़ें हम कहते नहीं, ये क्या बात हुई। कहने को तो ये कि बच्चा अगर कहीं दूसरे बच्चों से खेलेगा नहीं तो वो सीखेगा क्या? नहीं, ये भी नहीं होता। उनके लिए खेलने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको उनके साथ खेलना होगा, फिर उन जैसे बच्चे तैयार करने होंगे। तो कई कुछ लोग जो होम स्कूलिंग करते हैं वो बड़ा सिस्टम बनाते हैं, ऐसे ही नहीं कि घर में बच्चे बिठा लिए और टाइम ज़ाया कर लिया। उसके लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, जो कि हाँ आप लोगों के पास अब नहीं है। अपना आप देना पड़ता है, जो कि मुश्किल हो गया है। इस वजह से आप कहते हैं बच्चा स्कूल गया, जान छूटी बच्चे ने टीवी देखा, जान छूटी बच्चे ने वो फ़ोन पे लगा रहा, जान छूटी। तो जान छुड़ाने से क्या, बच्चे तो पल पुल ही जाते हैं, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आता जो कि आना चाहिए। समंदर में आप जहाँ तक देखें, हद्दे निगाह तक एक अजीब सा ग्रेस नज़र आता है। समंदर हमेशा से एक ग्रेसफुल तरीके से बहता है। दरिया का एक अलग ग्रेस है। मुझे लगता है दरिया के बहने में और समंदर के बहने में दोनों के कैरेक्टर्स बड़े डिफरेंट डिफाइन होते हैं। इसका शोर बहुत है, दरिया खामोशी से बहता है, और चश्मे का एक अलग बहाव है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने कितनी अलग अलग तरह की नेमतें हैं या ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे लिए बनाई हुई हैं। इंसानों के मिजाज भी इसी तरह होते हैं। कुछ इंसान शोर से लाउड होते हैं, कुछ खामोशी से बहते हैं, कुछ चुपचाप रहते हैं। मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं, कुछ लोग पहाड़ की तरह स्ट्रॉन्ग होते हैं, अटल होते हैं। इंसानों के रवैयों में और इन सब नेमतों के और इन सब कुदरती चीज़ों के भी मिजाज में बहुत सी चीज़ें सिमिलर होती हैं। बस उसको पहचानना होता है और उसको बुरा नहीं कहना होता। मतलब जो इंसान शौक है वो बुरा नहीं है, या जो इंसान खामोश है वो बुरा नहीं है। उसका अपना टाइप है, उसमें कंफर्टेबल है, जैसे बनाया गया है वो उसमें खुश रहता है। और जो इंसान लाउड है, जो शोखी पसंद करता है, जो गहमा गहमी पसंद करता है, उसका अपना मिजाज है। जैसे कि मुझे तो हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन ये बात नहीं है कि मैं हर वक्त ये करती रहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफ टाइम भी चाहिए होता है, और मैं टीवी देख लेती हूँ या मैं फ़ोन पे देख लेती हूँ। अब ज़्यादा लंबी लंबी बातें भी अब मैं नहीं करती। पहले हम दोस्तों में लंबी लंबी बातें करते थे। सबा मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन हम बहुत कम मैसेजिंग करते हैं, बस खैर खैरियत पूछते हैं। रुबीना ज़रा ज़्यादा मैसेजिंग करती है। हुमैरा ज़हीर मेरी बचपन की दोस्त है, हम 2-2 घंटे फ़ोन पे बातें करते थे। और जब हमारे फ़ोन बिजी रहते थे तो घर वालों को पता होता था कि ये आपस में लगी हैं। अब इतनी लंबी बातें होती नहीं है, तो टॉपिक बदल गए हैं। बच्चियों के टॉपिक थे, अपने थे, खामिदों के थे, मसाइल के थे, परेशानियों के थे। सहेलियों से आप सब कुछ शेयर कर लेते थे ना, हर चीज़ हमने एक दूसरे से शेयर की थी अपना दिल हल्का करने के लिए। जब मेरे तो फैमिली वाले यहाँ नहीं थे, मेरी तो दोस्तें ही थी। सबसे ज़्यादा मेरा सहेला बहरोज़ था। कैसी भी परेशानी आई मुझे, मेरे साथ ट्रैवल भी बहुत करता था। मेरे बड़े मुश्किल वक्त भी थे, मेरे मुश्किल मूड भी थे। पता नहीं क्या से क्या ही मैं सोचती होती थी, तो मैं उसको फ़ोन कर देती थी, या वो मेरे साथ होता था तो मुझे संभालता था। तो मर्दों में बहरोज़ पूरा सहेला था, जो वैसे भी उसकी आदत है सबके लिए बहुत, समझे कि हर मुश्किल में सबके काम आने वाला है। और भी उसके बहुत से दोस्त हैं जो ये कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे मेल फ्रेंड्स में सब कुछ मैं बहरोज़ से कह देती थी। कभी कभी मैं कहती थी बहरोज़ में गाड़ी लेके समंदर में जा रही हूँ, भागता था, क्या कर रही है क्या कर रही है। मैं मेरा दिल चाह रहा है मैं समंदर में गाड़ी डालती। परेशानी में आप कुछ भी कह जाते हैं। सो ये बड़ी एक प्यारी सी फीलिंग है कि आप अपने दोस्तों से सब कुछ कह लेते हैं और आप अपना दिल हल्का कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के ख़िलाफ़ कुछ कह रहे हैं तो उसको कोई नुकसान ही हो गया। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, अपना दिल हल्का हो गया, और क्या हुआ, बस इतना ही है। खैर हम तो गाने गुने भी गा लेते हैं कभी इकट्ठे होके, उसमें भी बड़ा रिलीफ़ होता है। सच्ची म्यूज़िक में इतना रिलीफ़ मिलता है, आप सोच नहीं सकते। कि ख़ास तौर पे गाने का एक मज़ा है अपना ही। थोड़ा सा जब दिल चाहता है, मौका मिलता है तो गा भी लेती हूँ। लेकिन अब बहुत दिन हो गए मैंने बैठ के ढंग से गाया नहीं है। बस भाग दौड़ी शूटिंग और ये और वो, और बस बच्चों के साथ लगी हुई थी। अभी गाया था थोड़ी देर पहले बस आपके सामने। हाय बेचारी रात की रानी, आई तो थी हमारे घर मगर तेज़ धूप से झड़ गई। बस कुछ चीज़ें चल जाती हैं, कुछ नहीं चलती। लेकिन वैसे हैरान हूँ मैं अल्लाह की शान पे, और शुक्राना भी है कि मैं थी क्रीक विस्टा में, जो थोड़ा समंदर से दूर है, तकरीबन 15 मिनट दूर है।
वहाँ कभी एक पौधा नहीं लगा, एक फूल पत्ता नहीं लगा। मैं बंगले से आई थी तो मैं बड़े पौधे उठा के लाई थी, तो जब मैंने देखा कि वो चला ही नहीं तो मैंने कहा हाय अच्छा। फिर वहाँ कभी कुछ प्लास्टिक की भी थोड़ी सी चीज़ें रख ली, मेरा दिल मेरा ख़राब ही हो गया। यहाँ मैं आई तो मैं उर्वा के घर गई तो माशाल्लाह बेलें चढ़ी नहीं थी। मैंने कहा है समंदर के सामने। फिर तो जो मैंने पौधे लगाए हैं माशाल्लाह से, जितनी भी जगह है उसमें भी ठूस ही लिए दिल था। एक दिन दिल चाह रहा था यहाँ से सी व्यू चली जाऊँ। मुझे पौधे फल दरख्त इसका बड़ा शौक़ है। आए मैंने कहा मैं तो अकेली उदास हो जाऊँगी, मुझे यहाँ पे ये सब रौनक बहुत अच्छी लगती है। मुझे व्यू चाहिए, मुझे क्रॉस एयर चाहिए, मुझे क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, मुझे यहाँ इंसान नज़र आते हों। मतलब बहुत अरसे से जब मैं अकेली रही हूँ क्रीक विस्टा में भी, मेरे बच्चे तो चले गए थे बाहर, जो भी आपका अकेले वक्त गुजर 10 साल में अकेली रही हूँ वहाँ, तो मुझे नीचे बच्चे देख देख के खेलते हुए देखते हुए अच्छा लगता था। वहाँ भी स्विमिंग पूल भी नज़र आता था। मीरा थी कुछ अरसे तो मुझे उसका फ्लैट नज़र आता था, तो मुझे लगता है कि मेरा विजन ब्लॉक ना हो तो मैं अच्छा फील करती हूँ। हाँ, अब कोठियों बंगलों में मुझे उदासी लगती है क्योंकि वहाँ आपको नज़र तो कुछ नहीं आता। हाँ, गार्डन में आप निकल जाएँ तो ठीक है, ये नहीं कि आप देख रहे हैं तो दूर तक आपके पास नज़ारा है, बिल्डिंग है, लोग हैं, या वो कोई गुजर रहा है, ये नीचे पौधे फूल लगे हुए, ये सब बड़ा अच्छा लग रहा होता है मुझे। चले, मैंने कहा बहुत दिन से बातचीत नहीं हुई आपके साथ और मैंने कहा आज आपके साथ कांजी शेयर करूँ। अफसोस कि मैंने बनाते हुए नहीं दिखाई, उस वक्त मुझे ख्याल नहीं आया, लेकिन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर काली गाजरें नहीं भी मिलती हैं तो सेम चीज़ आप चुकंदर से भी कर सकते हैं। हाँ, मेरा खालाजाद भाई था कनाडा में, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसका बड़ा शौक था। एक दफ़ा तो अम्मी ले गई थी उसके लिए गाजरें सुखा के, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, चुकंदर से ही मज़ा ले लिया अपना, क्योंकि इसमें राई और काला नमक और लाल मिर्च और सफ़ेद नमक पड़ता है और बस कुछ भी नहीं है। बस इसको रखना है कि धूप में बने और उसके बाद आप इसको मज़े से पिए। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है, और फिर ठंडक। अब गर्मियों में तो बहुत मज़े का लगेगा, तो गर्मियों में तो गाजरें मिलेंगी नहीं, तो मैं फिर चुकंदर से बना लूँगी। लेकिन बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।